हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं गीतू त्यागी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पोएम लेकर आई हूँ जिसका नाम है यूलिसिस, कंपोज्ड बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। फ्रेंड्स, टेनिसन की ये बहुत सुंदर पोएम है। यूलिसिस पोएम इतनी इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में हर बार कोई ना कोई स्टैंजा ज़रूर आता है, इसीलिए हमें ये पोएम अच्छे से समझनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हमें हिंदी नहीं पता होगी, इस स्टैंजा के बारे में एक भी वर्ड पहचान नहीं पाएंगे हम, तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले सभी पोएमों की समरी पता होनी चाहिए, पोएम के बारे में मेन पॉइंट पता होना चाहिए, तभी हम एक अच्छी एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, पोएट कौन है उस पोएम के और उस पोएम का नाम क्या है। ये दो बातें मेन होनी चाहिए और पोएम के बारे में मेन पॉइंट हमें पता होने चाहिए, तभी हम एक अच्छी एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। प्लीज़ आप स्किप ना करें और एंड तक देखें, क्योंकि यदि आप आधी वीडियो देखते हैं या कुछ वीडियो देखकर स्किप कर देते हैं तो आपको समरी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो यूलिसिस समरी है वो बहुत लॉन्ग पोएम है, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए, इसीलिए प्लीज़ इसे स्किप ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, इजी और इफ़ेक्टिव एक्सप्लेनेशन बनाने का जो तरीका होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस समरी को सुनकर आप पोएम को पढ़ें, आपको सारा मीन्स समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। हर स्टैंजा की आप पहचान कर सकते हैं। एक स्टैंजा पढ़िए और उसमें से एक या दो वर्ड पहचान का बना लीजिए कि हाँ, यूलिसिस में ये वर्ड था। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं स्टैंजा की, जिससे कि हम हमारे एग्ज़ाम में केवल एक दो वर्ड ही आते हैं जिनसे कि हम पहचान सकते हैं। कोई भी चीज़ नहीं होती है हमारे पास, वहाँ पर हिंदी नहीं होती है जिनसे कि हम पहचान सकें। आपको स्टैंजा में से ही कोई एक दो वर्ड पहचानना होगा जिससे आप ये कंफर्म कर सकें कि ये वही पोएम है और इसके जो पोएट हैं ये टेनिसन ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए आपको थोड़ा समय वेस्ट करना ही पड़ेगा, थोड़ा समय निकालना ही पड़ेगा। अपनी पढ़ाई के लिए तो आप निकाल सकते हैं। हम वैसे भी दिन में पूरे दिन मोबाइल लिए रखते हैं, लेकिन हम 15 या 20 मिनट अपनी पोएम के लिए दे सकते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर अब आप समय दीजिए। फ्रेंड्स, हमारा ज्ञान ही हमारा आभूषण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी। फ्रेंड्स, जो यूलिसिस है वो एक महान योद्धा है, वो एक ब्रेव मैन है। वो ट्रोजन का वार लड़कर अपने घर आया है इथाका। यूलिसिस का जो घर है वो इथाका की चट्टानें हैं, वहाँ पर चट्टानों के ऊपर यूलिसिस का घर है। फ्रेंड्स, जो यूलिसिस है वो एक एक्सप्लोरर है, वो एक खोजी व्यक्ति है। वो दूर दूर यात्रा करता है शिप पर और बहुत चीज़ों को खोजता है। उसे ज्ञान की भूख है, वो कुछ ना कुछ नया जानना चाहता है। फ्रेंड्स, लेकिन वो ट्रोजन का वार लड़के अभी घर आया है और वहाँ पर उस जगह का एक्सप्लेन किया गया है। यूलिसिस बताता है कि वहाँ पर एक भट्टी जल रही है जहाँ पर कि यूलिसिस बैठा है और एक उसकी ओल्ड पत्नी है जो कि वहाँ पर बैठी है, उसके साथ बैठी है। फ्रेंड्स, यूलिसिस कहता है कि कितना नीरस होगा, कितना पॉइंटलेस होगा मेरे लिए यहाँ पर बैठना, कि मैं यहाँ पर भट्टी के पास बैठा रहूँ, मैं कोई कार्य ना करूँ। बिना कार्य के बैठना मेरे लिए बेकार होगा। और वो कहता है कि मैं उन लोगों के लिए नियम बनाऊंगा जो कि असभ्य हैं, जो कि स्टूपिड व्यक्ति हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यूलिसिस है वो जो इथाका के व्यक्ति हैं उनके लिए वो
बुरा सोचता है, वो उनकी बुराई कर रहा है। वो कहता है कि जो इथाका के व्यक्ति हैं वो असभ्य व्यक्ति हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है और मैं उनके लिए रूल बनाऊंगा, मैं उनका राजा बनूंगा। मैं यहाँ पर नियम बना रहा हूँ उनके लिए, जो व्यक्ति ये भी नहीं जानते कि यूलिसिस कौन है, यूलिसिस क्या करता है और यूलिसिस हमारा क्या लगता है, मैं उनके लिए रूल बनाऊंगा। नहीं, ये तो बहुत बेकार बात होगी, ये बहुत घिनौनी बात होगी, क्योंकि जो इथाका के व्यक्ति हैं वो असभ्य हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। वो केवल इतना जानते हैं, वो पैसों का ढेर लगाना जानते हैं, वो खाना जानते हैं और वो सोना जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो इथाका के व्यक्ति हैं उन्हें कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो यात्रा करनी है अपनी, मुझे फिर यात्रा पर जाना है। फ्रेंड्स, आगे जो यूलिसिस है वो बताता है कि मैंने जितनी भी यात्राएं की हैं मैंने उन्हें एंजॉय किया है। मैंने ऐसा नहीं है कि सुख ही सुख देखे हों, अच्छी परिस्थिति ही देखी हों, मैंने बहुत बेकार परिस्थिति भी देखी है। मैंने थंडर का भी सामना किया है, मैंने बारिश का भी सामना किया है और मैंने ड्राई रीजन का भी सामना किया है, लेकिन मैंने सबका एंजॉय किया है। फ्रेंड्स, जो यूलिसिस है वो बताता है कि जो मैंने अपने साथियों के साथ भी यात्राएं की हैं और मैंने अकेले भी यात्राएं की हैं, और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे कम सम्मान मिला है। मैंने बहुत सारे क्षेत्र देखे हैं, बहुत खोज की हैं, मुझे वहाँ सभी ने सम्मान दिया है, मुझे ऑनर दिया है, क्योंकि वो सभी व्यक्ति जानते हैं कि मेरे अंदर जानने की भूख है, मेरे अंदर खोज की भूख है, इसीलिए मैं प्रसिद्ध हो गया हूँ। मैंने अपना एक नाम बना लिया है, जिसकी वजह से जो सभी व्यक्ति हैं वो मुझे जानते हैं। मैंने सभी चीज़ों को वहाँ पर जाना है। मैं जितने भी क्षेत्रों को खोजने के लिए गया हूँ, वहाँ की मैंने क्लाइमेट को जाना है, वहाँ की मैंने मैनर को जाना है और वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें मैंने जाना है। मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से देखा है और जाना है, और ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ भी सम्मान नहीं मिला हो, मुझे हर जगह सम्मान मिला है, बहुत ही रेस्पेक्ट मिला है। फ्रेंड्स, यूलिसिस आगे बताता है कि और मैंने उन क्षेत्रों का भी सामना किया है, वहाँ पर भी मैं गया हूँ। गूंजते हुए विंडी ट्रॉय के युद्ध में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर भी मैंने लड़ाई की है। और जहाँ पर बिजली गड़गड़ाती है वहाँ पर भी मैं गया हूँ, जहाँ पर बहुत हेल स्टॉर्म आते हैं, तूफ़ान आंधी आते हैं, मैंने वहाँ पर भी यात्राएं की हैं, वहाँ पर भी नए क्षेत्रों को खोजा है और मुझे सभी जगह पर सम्मान मिला है। यूलिसिस फ्रेंड्स आगे बताता है कि मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ सभी जगहों का हिस्सा बन गया हूँ, लेकिन जो भी कुछ है वो मैंने सब अनुभव कर लिया और मैं रुकना नहीं चाहता। मैं अब भी जाना चाहता हूँ वहाँ पर। कितना नीरस होगा लेकिन यहाँ पर बैठना मेरे लिए, एक जगह पर रुकना, ये तो मेरे लिए बहुत घिनौनी बात होगी। जैसे एक जो यूलिसिस है वो बताता है कि यदि मैं अपने घर में अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ यहीं भट्टी के पास बैठा रहूँगा तो कितना नीरस होगा ये मेरे लिए, और मैं उस तलवार के समान बन जाऊँगा जो कि युद्ध में प्रयोग नहीं की जाती और उस पर जंग लग जाता है। इट मीन्स जो यूलिसिस है वो कहना चाहता है कि मेरा जो काम है वो खोज करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, लेकिन अगर मैं एक ही जगह पर बैठ गया तो मैं उस तलवार के जैसा बन जाऊंगा जिस पर जंग लग जाता है युद्ध में प्रयोग ना किए जाने पर, उसकी चमक चली जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स जो तलवार का काम होता है वो लड़ना होता है, वो उसमें तभी चमक बनी रहती है जब वो अपना कार्य करती रहती है। यदि वो म्यान में रखी रहेगी तो उस पर जंग लग जाएगा, वो बेकार हो जाएगी, वो यूज़लेस हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति काम करने वाला होता है, लेज़ी कभी नहीं बैठता, कोई व्यक्ति हमेशा काम करते रहता है और उसे एक जगह पर लेज़ी बैठना पड़ता है तो उसे ऐसा ही फील होता है जैसा कि यूलिसिस को हो रहा है। वो भी बिल्कुल लेज़ी नहीं बैठना चाहता है अपने घर पर। आगे यूलिसिस बताता है कि अगर मुझे मल्टीपल लाइफ भी मिल जाए, तिगनी चौगनी लाइफ भी मिल जाए तो वो भी कम है मेरे लिए,
लेकिन मैं जानता हूँ मेरे पास तो एक ही लाइफ है और वो भी कम बची है, इसीलिए मुझे और महान कार्य करने हैं, मुझे अभी और यात्राएं करनी है। मैं इन बचे हुए दिनों में कुछ अच्छे कार्य कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है वो आगे बताता है कि कितनी घिनौनी बात होगी कि अगले 2-3 सालों तक मैं यहीं पर रहूं और इन लोगों के लिए नियम बनाता रहूं, इन असभ्य लोगों के लिए नियम बनाता रहूं और यहीं पर खाता रहूं और 2-3 सालों के बाद मैं मर जाऊं। नहीं, ये बहुत बेकार बात होगी। आगे यूलिसेस बताता है कि ये मेरी जो ओल्ड स्पिरिट है, क्योंकि फ्रेंड्स जो यूलिसेस है वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो बताता है जो मेरी बूढ़ी आत्मा है उसमें अभी और इच्छा है कुछ जानने की, वो अभी और कुछ जानना चाहती हैं, जैसे कि डूबता हुआ सितारा। फ्रेंड, जो सितारा होता है वो चमकता तो रहता है ना, भले ही वो डूबने वाला होता है लेकिन उसकी चमक कभी नहीं जाती। इट मीन्स जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहती है, वो भले ही ओल्ड हो जाएं लेकिन कभी उनकी विल पावर वीक नहीं होती, हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह से यूलिसेस था, भले ही वो ओल्ड हो गया हो लेकिन उसकी विल पावर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि ये इच्छा रखती है कि मुझे अभी और जानना है। फ्रेंड्स, यूलिसेस बताता है कि यूलिसेस यहाँ पर अपने बेटे के बारे में डिस्कस करता है। यूलिसेस का बेटा है टेलीमेकस। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है अब वो अपने बेटे के बारे में बताएगा, क्योंकि यूलिसेस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वो उसे बहुत अच्छा समझता है। वो बताता है कि जो टेलीमेकस है, जब मैं चला जाऊँगा, जब मैं यात्राओं के लिए चला जाऊँगा, मैं अपना सारा कार्य अपने बेटे टेलीमेकस को देकर जाऊंगा। इस जिम्मेदारी को वो बहुत ठीक तरह से निभा पाएगा, क्योंकि वो इसके लिए उपयुक्त है। वो इस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएगा, वो इथाका के लोगों के लिए नियम बहुत अच्छे से बना पाएगा और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा। मेरा बेटा टेलीमेकस इथाका के व्यक्तियों के लिए, इथाका के असभ्य व्यक्तियों के लिए शासन करेगा और रूल बनाएगा। वह अपने धैर्य से इन लोगों को समझा लेगा, क्योंकि जो टेलीमेकस है वो बहुत पेशेंस रखता है। वो अपने पेशेंस से जो इथाका के असभ्य व्यक्ति हैं उन्हें समझा लेगा और उन्हें धीरे धीरे उन्हें सभ्य बना देगा, जिसके लिए कि वो बहुत उपयुक्त है। और जो टेलीमेकस है वो इथाका के जो व्यक्ति हैं वो इन्हें सिखाएगा कि कैसे अपने जीवन का सैक्रिफाइस किया जाता है देश के लिए और अपने अच्छे जीवन के लिए। इट मीन्स अच्छे कार्य कैसे किए जाते हैं। मेरा बेटा जो टेलीमेकस है वो इथाका के व्यक्तियों को ये समझा पाएगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरा जो बेटा है टेलीमेकस वो कभी फेल नहीं होगा इन कार्यों में, क्योंकि वो हमेशा कार्यों के बीच ही रहता है, वो कार्यों में लगा रहता है, वो बिल्कुल उपयुक्त होगा। वह मेरे घर भी सभी कार्य करेगा। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो वो मेरे घर के भी सभी कार्य करेगा, जब मैं चला जाऊँगा वो इन जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएगा और वो जो इथाका के व्यक्ति हैं उनका रेस्पेक्ट करेगा और अपने पेरेंट्स का भी रेस्पेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है फिर अपने तरफ आ जाता है। यहाँ पर उसने अपने बेटे का एक्सप्लेन किया है। अब उसका जो माइंड है, जो उसकी सोच है, वो अपने आप को देखने लग जाता है, बंदरगाह की तरफ देखने लग जाता है। वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि जो उसका जहाज़ है वो बंदरगाह पर खड़ा है और उसमें जो उसके साथी हैं, उसके कंपेनियन हैं, वो उसे बुला रहे हैं। हवा चल रही है, विंड चल रही है जो कि यूलिसेस को बुला रही है। वो कह रही है हवा, यात्रा का समय हो गया है। और जो उसके साथी हैं वो बता रहे हैं, यूलिसेस एक बार आओ हमारे साथ आखिरी यात्रा पर, एक बार आओ हमारे साथ आखिरी यात्रा पर, हम और भी कुछ खोजेंगे। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है फिर वो आगे बताता है, यात्रा का समय हो गया है और मुझे अब जाना चाहिए। मुझे अब
मुझे अब अपनी यात्रा पर चले जाना चाहिए। मैं यहाँ एक जगह नहीं रुक सकता, मैं इस तरह घर में नहीं बैठ सकता। यूलिसेस बताता है कि जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे कंपेनियन हैं, जिन्होंने मेरे साथ ज्ञान प्राप्त किया है, नई नई खोजें की हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई इन्जॉय नहीं किया हो। हमने हर परिस्थिति को इन्जॉय किया है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी परिस्थिति हमारी यात्राओं के सामने आई हो, हमने उसका डटकर मुकाबला किया है। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है वो बताता है, और मैं और मेरे साथी अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम कोई अच्छा नोबल कार्य कर सकते हैं, अच्छा सम्मान वाला कार्य कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि हमारी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम अभी भी खोज सकते हैं कुछ। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है फिर वो एक बार इथाका की तरफ आ जाता है, वो इथाका का एक्सप्लेन करने लग जाता है। वो क्योंकि जो यूलिसेस का घर है वो चट्टानों के ऊपर है, वो इथाका के घरों को देख सकता है। यूलिसेस बताता है जो इथाका के जो व्यक्ति हैं उनके जो घर हैं उनमें लैंप जला दिए गए हैं। ऐसा लगता है, ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, या मैं देख सकता हूँ कि जो दिन है वो ढल रहा है, और जो मून है, जो चंद्रमा है, वो स्काई की तरफ राइजिंग कर रहा है। चंद्रमा चढ़ रहा है और दिन ढल रहा है। इट मीन्स रात होने वाली है, मुझे देर हो रही है, मुझे अब यात्रा के लिए जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है वो आगे बताता है, जो लहरें हैं समुद्र की वो मरमरिंग कर रही हैं, वो फुसफुसा रही हैं, कुछ बुदबुदा रही हैं, वो कह रही हैं यूलिसेस आ जाओ, यूलिसेस एक बार आ जाओ आखिरी यात्रा के लिए। जो यूलिसेस है वो बताता है, वो सोचने लगता है कि मैं वहाँ चला गया हूँ शिप पर, और जो मेरे साथी हैं मैं वहाँ चला जाऊँ और इतनी दूर चला जाऊँ कि बहुत लंबी खोज करूँ, जहाँ तक कि ये ह्यूमन बींग्स भी ना पहुँच सके हों, जहाँ तक मानवों ने खोज की है मैं उनसे भी कहीं आगे चला जाऊँ, जब तक कि मेरी मृत्यु हो। उससे पहले मैं बहुत दूर चला जाऊँ, अर्थात बहुत ज्ञान प्राप्त कर लूँ, बहुत सारे क्षेत्रों को जान लूँ। यूलिसेस कहता है, धक्का दो हे नाविकों, मेरा उद्देश्य ये है कि हमें डूबते हुए सूरज के पार चले जाना चाहिए। जो यूलिसेस है वो अपने साथियों से कह रहा है कि हे साथियों, जहाज़ को धक्का दो, जिससे कि हम दूर चले जाएं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लें। ऐसा लगता है कि जो लहरें हैं वो हमारे शिप को डुबा देंगी, हमारे जहाज़ को डुबा देंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हम डूब भी गए तो हम पानी में हम ऐसा रास्ता एक खोज लेंगे जिससे कि एक हम महान आत्मा से मिल लेंगे। फ्रेंड्स, वो यहाँ पर जो यूलिसेस है, एचेलस, आपकी पोएम में ज़रूर आएगा उसका नाम। जो एचेलस है वो ट्रोजन का वार अभी हुआ था, उसमें एचेलस की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बारे में यूलिसेस यहाँ पर वर्णन कर रहा है। वो बता रहा है कि यदि हमारी जो शिप है वो डूब गया, लहरों ने उसे डुबा दिया, तो फिर भी हम एक ऐसा रास्ता खोज लेंगे जो कि हमें हमारे मित्र तक पहुँचा देगा और हम उससे मिल लेंगे, क्योंकि वो एक महान आत्मा थी। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है वो बताता है कि यद्यपि अब हम ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें कुछ हीरोइक कार्य करने हैं, हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, इसीलिए हमें जल्दी यात्रा पर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जो यूलिसेस है फिर बताता है कि माना कि अब हमारी शारीरिक जो शक्ति है, शारीरिक रूप से हम वीक हो गए हैं, हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है और जो हमारा हार्ट है वो अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि पहले दिनों में रहा करता था, ओल्ड डेज़ में रहा करता था, जब हम धरती और आकाश को हिला दिया करते थे। इट मीन्स हम बड़े बड़े कार्य कर दिया करते थे। भले ही हमें समय ने हमें वीक बना दिया हो शारीरिक रूप से, लेकिन जो हमारी विल पावर है, हमारा जो माइंड है और हमारा जो हार्ट है वो अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि पहले हुआ करता था। फ्रेंड्स, फिर आगे बताता है, लेकिन हमारी जो
माइंड पावर है, जो विलिंग पावर है वो बहुत मजबूत है। और हमारी जो आत्मा है वो हमेशा हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। वो ये कहने के लिए हमें मोटिवेट करती है कि अभी देर नहीं हुई है, हमें और खोज करते रहना चाहिए। हमें हमेशा वो इंस्पायर करती है संघर्ष करने के लिए, खोज करने के लिए और कभी न रुकने के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट में जो यूलिसेस है वो बताता है कि जो हमारी अंदर से जो विलिंग पावर है वो हमें मोटिवेट करती रहती है। हम अपने आप ही ये मोटिवेट होते रहते हैं कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यही हमारी समरी थी। इस समरी में बताया गया है कि भले ही हमारा जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। हमें आखिरी दम तक संघर्ष करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।